कल शाम को हमारे शनिवार के बाइबल स्टडी में मैंने आप लोगों को एक संदेश दिया जिसका शीर्षक था या इसका सारांश था कि हमारे कलीसिया की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या थी या क्या है। इसके विषय मैंने कल आपसे बात की। जो कल नहीं आ सके और जो कल जिन्होंने संदेश नहीं सुना, मैं आपसे विनती करूंगा कि उस संदेश को सुन लेना, क्योंकि आज हमारे कलीसिया की ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। और मेरी प्रार्थना है कि इस नए साल में 2025 में परमेश्वर उस कमी को पूरा करे और हमें सच में उसको प्रसन्न करने वाले लोग, एक प्रार्थना पूर्वक कलीसिया बनाए। आज मैं आपको हमारी कलीसिया के दूसरे सबसे ज़रूरी ज़रूरत के विषय हमारी कलीसिया के आज आपसे बात करना चाहूँगा। और ये जो दोनों चीज़ें मैंने बताई वो सिर्फ हमारे कलीसिया तक सीमित नहीं, दीज आर नॉट यूनिक टू आवर फेलोशिप। ये इन जनरल मसीही लोगों में जो कमियां पाई जाती हैं और जिस कारण मसीही लोग एक फलवंत जीवन नहीं जी सकते, जिस कारण कलीसियाएं सूख जाती है, कमजोर पड़ जाती है, ये सभी की हालत है और हमारी कलीसिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। और हम प्रार्थना करें कि खुदावन इस बात में हमें जिताए और इस बात से हमें उभर कर लेकर आए। इसकी शुरुआत वहां से होगी जहां से हमने कल बातें की। आज मैं हमारी कलीसिया के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण जरूरत के विषय बात करना चाहूंगा और वो है यूनिटी, कलीसिया की एकता। आपको पता है ओल्ड टेस्टामेंट में जो भविष्यवाणियां हैं, सारी भविष्यवाणियों को अगर आप देखें, सबसे अधिक भविष्यवाणी किस विषय पर हुई है? सबसे अधिक जो प्रोफेसीज हुई है वो किसके विषय हुई है? इट्स नॉट बिफोर किंगडम ऑफ गॉड, इट्स जीसस, यीशु के विषय सबसे अधिक भविष्यवाणियां हुई। और उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर आता है तो वो है द किंगडम ऑफ गॉड। और किंगडम ऑफ गॉड और कुछ नहीं है, परमेश्वर का राज्य और कुछ नहीं है, लेकिन उसका राज्य जो इस पृथ्वी पर स्थापित हो चुका है, जिसको आज हम कलीसिया करके जानते हैं। और आपको पता है यीशु मसीह ने जब कलीसिया की पहचान लोगों को देनी चाहिए, अगर कलीसिया की एक पहचान आज हम किसी को पूछते हैं कि व्हाट इज द ट्रू साइन ऑफ द चर्च, कलीसिया की पहचान या उसका एकमात्र चिन्ह क्या होगा, तो आपको क्या लगता है हमारा जवाब क्या होना चाहिए? व्हाट इज द मार्क ऑफ द चर्च ऑफ गॉड? यीशु मसीह की कलीसिया का चिन्ह, उसकी यूनिकनेस को क्या कहेंगे हम लोग? उसकी खासियत, कलीसिया की खासियत, या जिस चीज से कलीसिया बाकी सारे व्यवस्थाओं से अलग होती है, वो एकमात्र चिन्ह अगर हम किसी को पूछे तो वो क्या है? यीशु मसीह हमें खुद बताते हैं यूहान के 13वें अध्याय में, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 एंड 35, 34 और 35 में। आइए पढ़ते हैं हम लोग। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है। और अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो इसी से पूरी दुनिया जान जाएगी कि तुम मेरे चेले हो। यीशु के चेले कहलाने के लिए, यीशु के चेले उसकी कलीसिया है, उसके चेले जब मिलते हैं उसी को कलीसिया कहते हैं, द डिसाइपल्स। इट्स अ बॉडी ऑफ बिलीवर्स, ये एक विश्वासियों का समूह। और विश्वासी कौन है?
यीशु के चेले जब एक साथ आते, इसी को कलीसिया कहते। अगर तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे किया है, तो इसी से दुनिया जान जाएगी कि तुम मेरे चेले हो। That's the only sign. यीशु ने ये नहीं कहा कि अगर तुम मेरे नाम से चंगाइयां करोगे, अगर तुम मेरे नाम से भूत निकालोगे, अगर तुम ये सारी चीजें प्रभु ने की, उसके चेलों ने की, कलीसिया में होनी चाहिए। लेकिन जब प्रभु ने अपने कलीसिया का एकमात्र चिन्ह दुनिया के सामने रखना चाहा, तो वो चिन्ह क्या था? तुम आपस में एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया। और ये प्रेम विशेष है दोस्तों। यहां पर यीशु खास करके कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, न्यू कमांडमेंट। पुरानी वाली भी ऐसी ही थी। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। पुरानी वाली थी, एक दूसरे या अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। ये बहुत बड़ी और अच्छी आज्ञा है। लेकिन विश्वासियों के बीच परमेश्वर उस स्टैंडर्ड को और भी बढ़ाता है। अपने पड़ोसी से ऐसे प्रेम करो जैसे तुम अपने आप पर करते हो। जैसे तुम अपने साथ चाहते हो जो दूसरे आपके साथ करे, वैसे दूसरों के साथ तुम करो। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है। इसको अक्सर द गोल्डन रूल कहते हैं। लेकिन जब विश्वासियों की बात आती है, प्रभु कहते हैं ये स्टैंडर्ड भी काफी नहीं है। प्रभु कहते हैं कलीसिया की पहचान क्या होनी चाहिए? एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं। वो नई आज्ञा ये है कि तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया। और दोस्तों, ये बहुत बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। आज लाखों करोड़ों अरबों लोग अपने आप को शायद मसीह कहलाते और विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर की कलीसिया है। लेकिन कई बार हम अपने आप को फंसाते हैं और अपने आप को ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर प्रभु हमें देखता है तो वो क्या कहेगा? दिस इज माई बिलव्ड सन। क्या ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं? यीशु ने हमसे कैसे प्रेम किया? यीशु ने हमसे ऐसे प्रेम किया कि उसने हमसे कुछ अपेक्षा नहीं की और हम उसे कुछ दे भी नहीं सकते थे। फिर भी उसने अपने आप को हमारे लिए पूरी तरीके से खाली कर दिया। उसका यहां आना ही सबसे बड़ी बात है। बाइबल कहते हैं फिलिप्पियंस 2:5 में की बात से आगे एक बहुत सुंदर गीत जो पहली कलीसिया में गाया जाता था, उस गीत को पौल वहां कोट करता है और वो कहता है कि मसीह जब इस दुनिया में आया, हमारी सोच उसके जैसी होनी चाहिए। वो परमेश्वर होने पर भी उसने परमेश्वर जैसे बर्ताव नहीं किया, वो अधिकार नहीं जताया, लेकिन अपने आप को खाली किया और खाली करके मनुष्य बन गया। कभी सोचा है क्यों बना? क्योंकि आप जैसे और मुझ जैसे पापियों को, जिन्होंने कभी भी उसकी कोई कदर नहीं की, हमें बचाने के लिए, हमसे प्रेम करने वो आया। और उतना ही नहीं, वो सिर्फ मनुष्य नहीं, वो मनुष्य से बहुत निचला स्तर उसने लिया। वो दास बन गया, गुलाम बन गया, ताकि वो लोगों की सेवा करे। और वो वहीं पर नहीं रुका। वो सेवक या गुलाम बनने के बाद वो उस हद तक चला गया जहां पर कोई और नहीं जा सकता। वो आपके और मेरे गुनाहों को अपने सर पर लेकर सबसे बदतर गुनहगार की मौत उसने स्वीकार कर ली, ताकि आपके और मेरी सजा वो ले सके। हम अपनी इज्जत, अपनी शोहरत के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हमारा प्रभु हमारी जो बहुत ही गंदी सोच और कार्यों के लिए, जिससे हम शर्मिंदा होते हैं, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई देखे या कोई उसे जाने, हमारी उस शर्मिंदगी को सहन करने के लिए परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर नग्न टांगा गया। He was crucified naked, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसका कोई गुनाह नहीं था। ये वो प्रेम है जो प्रभु कहता है मैंने तुमसे किया। और प्रभु की अपेक्षा क्या है? कि हम उससे प्रेम करें और एक दूसरे से वैसा प्रेम करें जैसा उसने हमसे किया। दोस्तों, कलीसिया में एक विश्वासी का एक पर्सनल गोल होता है, एक व्यक्तित्व मकसद होता है, और उसके बाद क्योंकि वो एक देह का हिस्सा है, एक देह का भी हमारा मकसद होना चाहिए। और ये दोनों मकसद जुड़े हुए हैं। हमारा पहला मकसद व्यक्तित्व रूप में है कि हर व्यक्ति जो मसीह कहलाता है वो वैसे चले जैसे यीशु चला। 1 John chapter 2:6 वैसा चले जैसे यीशु चला, कि हर दिन हम यीशु के जैसे बनते जाए।
और अगर हम वैसे बनते जाएंगे तो दूसरा मकसद भी अपने आप पूरा होने लग जाएगा, जो हमारे कलीसिया का और परमेश्वर की कलीसिया का मकसद है कि कलीसिया उसी रूप में ढलती जाए और उसी प्रेम में बढ़ती जाए। ये यीशु की प्रार्थना थी। आपको पता है यीशु का जो हाई प्रीस्टली प्रेयर था, यीशु मसीह का जो आखिरी उसकी प्रार्थना अपने शिष्यों के साथ थी, वो पूरी प्रार्थना ऑलमोस्ट हमारे लिए लिखी गई, बड़ी सुंदर प्रार्थना है यूहन्ना के 17 अध्याय में। उस प्रार्थना में 2 वचन है जिसमें यीशु मसीह देखो क्या मांगते हैं। जॉन चैप्टर 17 वर्स 21 एंड 23। यूहन्ना उसका 17 अध्याय 21 से लेके 23 तक पढ़िए। यीशु मसीह की प्रार्थना में वो क्या मांगते हैं। जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। अब अद्भुत वचन, इस वचन की गहराई समझाने के लिए आज मेरे पास उतना समय नहीं है। यीशु मसीह की प्रार्थना है। प्रार्थना क्या करते हैं प्रभु कि प्रभु मेरी पिता, मेरी प्रार्थना है कि ये जो मेरे शिष्य है एक हो जाए जैसे हम एक है, और जैसे आप मुझ में और मैं आप में है, ये आपस में एक हो जाए, ताकि दुनिया जाने कि आपने मुझे भेजा है और दुनिया ये भी जाने कि आपने उनसे प्रेम किया है। दोस्तों, आपको पता करना कि परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है, इस बात की दृढ़ता आपको अगर जाननी है तो उस वहां पर हमें ये समझ आता है जब हम एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। दैट्स द कॉन्फिडेंस। परमेश्वर कभी भी किसी को उस तरीके से प्रेम नहीं कर सकता जैसे उन्होंने शिष्यों से किया, अनलेस वो उस परिस्थिति में आए जिस स्थिति में वो हमें देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर पूरी दुनिया से प्रेम करते हैं, इसका कोई डाउट नहीं। गॉड लव्स द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया से जो वो प्रेम करते हैं और जो अपने बच्चों से वो प्रेम करते हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ये बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हम अगर दुनिया में बच्चे देखते, सारे बच्चे में प्यारे लगते हैं कि नहीं? डू वी ऑल लव चिल्ड्रन? अगर आप नॉर्मल हो तो आपको क्या होगा, आपको बच्चे बड़े पसंद आते हैं क्योंकि दे आर वेरी लवेबल, उनसे प्रेम करना आसान होता है, नो डाउट। लेकिन जो प्रेम आप अपने बच्चे से करते हो और दूसरों से करते हो, उसमें फर्क है क्या नहीं? अपने बच्चे के लिए आप जान तक दे दोगे, दूसरे बच्चों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जान देने के पहले एटलीस्ट 10 बार सोचोगे, इज इट वर्थ इट? अब परमेश्वर ने दुनिया के लिए जान दी, नो डाउट, लेकिन उसमें भी हम ये देखते हैं कि उसका एक खास प्रेम है, बहुत ही अलग प्रेम है अपनों के लिए। और ये यीशु मसीह के जीवन से आपको पता लगता है। यीशु मसीह हर एक के साथ एक सा व्यवहार नहीं करते थे, चाहे आप जितना ऐसे आपकी समझ हो। यीशु मसीह के कई सारे सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस होते थे। दुनिया के लोग उनके पास आते थे, उन पे वो दया करते थे, जो आता था मांगता था उस पर दया करके उन्हें देते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो उसके साथ उसके बारह थे, जिनको वो डांटता था, उनको जो चाहे करता था, उनके साथ उसका व्यवहार बहुत अलग था। दे वर फैमिली। ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु को अपना परिवार बना लिया था, यीशु को अपना सब कुछ मान लिया था। बाकी लोग आते थे, यीशु की दया कृपा पाके जाते थे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये लोग अलग थे। और इनमें भी एक अलग ग्रुप था, उनमें भी एक अलग ग्रुप था जो यीशु को सबसे अधिक प्रेम करते थे, और यीशु जहां जहां जाते थे उन्हें लेकर जाते थे। कौन थे ये? पतरस, याकूब, यूहन्ना, उसके इनर सर्कल थे वो। उसमें भी एक एटलीस्ट क्लेम करता है कि यीशु उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। फाइट दोनों में होती थी, एक था यूहन्ना और दूसरा था पतरस। और पतरस अक्सर बड़ा जोशीला होता था, वो हमेशा वो इस पॉइंट को प्रूफ करना चाहता था कि मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं। इसके लिए जब वो गिरा, प्रभु उसको 3 बार क्या पूछते हैं? पतरस, क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रेम करता है? क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रेम करता है? बड़ा शर्मिंदा होकर वो कहता है, प्रभु आप सब जानते हो। कहने का मतलब क्या है? द लव ऑफ गॉड हैज मेनी लेवल्स, हैज वेरियस डेप्थ्स, उसमें बहुत गहराइयां हैं। और हमें भी वो समझना है कि हमें कौन से सर्कल में रहना है।
अगर आपको परमेश्वर के सबसे नजदीक की प्रेम को अनुभव करना है, हमें भी उस इनर सर्कल में आना पड़ेगा। आज जब कलीसिया में लोग आते हैं ना, सारे एक सर्कल में नहीं होते। एक अगर आपको कलीसिया का एक चित्र दिखाऊं तो एक बहुत ही एंशिएंट किताब है, द शेपर्ड ऑफ हर्मस करके, वो बड़ी सुंदर किताब है, अक्सर ओल्ड एंशिएंट चर्च में पढ़ी जाती थी। उसमें हर्मस को एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कलीसिया जब बांधी जा रही है, बनाई जा रही है, तो अलग अलग पत्थर उसके पास आते हैं, और कुछ पत्थर है जो इतने सही तरीके से काटे हुए हैं, उनको लगा के बिल्कुल बिल्डिंग में रखा गया और बिल्डिंग सुंदर बनी जा रही है। लेकिन उसी के बाहर थोड़े और पत्थर है जिनके एजेस बड़े रफ हैं, उन पे काम चल रहा है। और थोड़ी दूर जाके और छोटे पत्थर है या अलग साइज के पत्थर है, उनके ऊपर ज्यादा काम बाकी है। और उसके भी बाहर जाकर कुछ और पत्थर पड़े हैं जो टूटे हुए थे, क्रैक्स थे, उनके बीच में दरारें थी, और उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। आपको पता है, यूनिवर्सली पुराने चर्च में एक किताब पढ़ी जाती है, इसमें बहुत स्पिरिचुअल डेप्थ है, ऑल्दो ये बाइबल में इंक्लूड नहीं की गई ऑफ कोर्स, लेकिन इट्स अ वेरी पावरफुल बुक। और इस किताब में बड़ा सुंदर चित्र है कलीसिया का, कि किस प्रकार से परमेश्वर के लोग जब कलीसिया में आते हैं वो किस लेवल पे आज है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि वो लोग जो रेडी है, जिनके सारे एजेस बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, वही इस बिल्डिंग में बैठते हैं, वही परमेश्वर का मंदिर कहलाते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति बाइबल बिलीवर्स फेलोशिप में आता है या किसी और कलीसिया में आता है, यहां आने के कारण वो मंदिर नहीं कहलाता, या क्योंकि वो अपने आप को मसीह कहलाता, वो मंदिर नहीं बन जाता। और आज हमें अपने आप से पूछना है कि इन सारे लेवल्स में हम परमेश्वर के कितने नजदीक आए। और आपको पता है, जो परमेश्वर के सबसे नजदीक आते हैं वो लोग हैं जो वही प्रेम एक दूसरे से करने लगते हैं, अगेन विथ सिमिलर माइंडेड पीपल। आप जितने परमेश्वर के नजदीक आओगे उतने एक दूसरे के नजदीक आओगे। आप जितने परमेश्वर से दूर रहोगे आप उतने ही लोगों से भी दूर रहोगे। खैर, हमारी बात आज का विषय है यूनिटी। और मैंने आपको कहा था, पुराने नियम में अगर भविष्यवाणियों को आप लिस्ट करो, सारे कैटेगरीज को एक साथ रखो, सबसे ज्यादा भविष्यवाणियां हुई यीशु के बारे में, उसके बाद कलीसिया के बारे में, उसके बाद यरूशलेम के ऊपर जो न्याय आने वाला था 70वें साल में 70 AD में, उसके बारे में, और कलीसिया की कई सारी प्रोफेसीज है। उसमें से एक मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आइजाया उसके दूसरे अध्याय में 3 से 5 वचन को हम पढ़ेंगे। आइजाया उसका दूसरा अध्याय 3 वचन से लेके 5 वचन, बहुत सुंदर बातें लिखी है कलीसिया के विषय में। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चले। ठीक है। अब जब मैंने प्रोफेसीज की बात की थी, रेवलेशन के ऊपर हमने बातें की थी, तो मैंने ऐसे इन पैसेजेस पर आपको सिखाया था। कई बार इस पैसेज को और ऐसे अलग पैसेजेस को लेकर कई गलत फहमियां हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि ये अंत में जब सारी बातें खत्म होगी उस समय ऐसे होगा। आपको पता है, प्रोफेसी एक बहुत ही अद्भुत कैटेगरी है वचनों का, स्क्रिप्चर्स का। उसे समझना भी उतना ही अद्भुत है। और प्रोफेसीज की भाषा अलग होती है, ये हमारी सामान्य भाषा में नहीं होती है, ये कविताओं में होती है, मेटाफोरिक लैंग्वेज में होती है, अपोकलिप्टिक लैंग्वेज, चिन्ह और अलग अलग दृष्टांतों में होती है। इनका अर्थ समझना जरूरी है, जिसका अर्थ वचनों में दिया है। तो वो फिर से आज आपके सामने नहीं रखना चाहूंगा, लेकिन याद दिलाना चाहूंगा, यह भविष्यवाणी किसी आने वाले फ्यूचर के बारे में नहीं, ये कलीसिया की स्थापना के विषय है, जहां पे यीशु मसीह या परमेश्वर हमें यह बता रहे हैं, एक दिन आने वाला है जहां पर एक नया यरूशलेम होगा।
सिय्योन पर्वत फिर से स्थापित किया जाएगा और वो सारे पहाड़ों से सबसे ऊंचा पहाड़ होगा। ये बिल्कुल वही दृश्य है जो डैनियल ने देखा जब बिना हाथों का पत्थर स्वर्ग से आता है, उन मूर्तियों को, उन सारे राज्यों को गिराता है और उसका राज्य स्थापित होता है और वो पत्थर क्या बन जाता है? एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है जिसका कभी खात्मा, कभी अंत नहीं होगा। इट्स द किंगडम ऑफ गॉड। वहां पर डैनियल में साफ लिखा है, एंड गॉड विल सेट अप अ किंगडम। परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करेगा। ये राज्य स्थापित हो चुका है। प्रभु ने कहा नए नियम में, दिस किंगडम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। लेकिन मेरा मुद्दा क्या है ये सब बताने का? मेरा मुद्दा है कि इस राज्य में, इस पर्वत पर कौन जाएगा? यहां पर कौन आराधना करने आएगा? एक तो लिखा है जाति जाति के लोग आएंगे। पुराने नियम में सिय्योन पर्वत पर कौन जा सकता था? सिर्फ यहूदी जा सकते थे। इस नई वाचा में, इस नए यरूशलेम, इस नए इज़राइल में परमेश्वर किसको अपने लोग कहता है? वहां पर कोई जाति, कोई विवाद नहीं होगा। सारी जातियां मेरे पास आएंगी और परमेश्वर लोगों के बीच झगड़े मिटाएगा। जो जातियां एक दूसरे की खून के प्यासे होते थे, वो सारे एक साथ आके आराधना करेंगे। आपको अगर कभी कलीसिया की सुंदरता जाननी है दोस्तों, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द चर्च। ये परमेश्वर के सामर्थ और चमत्कार का कार्य है दोस्त। दिस इज द वर्क ऑफ गॉड। कलीसिया एकमात्र इंस्टीट्यूशन है, एक ही ऐसी देह, इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे, एक ऐसी जगह है जहां पर किसी की जाति मायने नहीं रखती, किसी का रंग, किसी का रूप मायने नहीं रखता, किसी के बैकग्राउंड, किसी का कल्चर, चाहे आप महाराष्ट्र से आए हो, चाहे आप गुजरात से आए हो, चाहे आप यूके, लंदन, कहीं से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी चीज को देखा जाता है, वो उन वस्त्रों को देखा जाता है जो मेमने के लहू में धोकर आपको दिए गए हैं। सारे एक जैसे दिखते परमेश्वर को। और यहां पर सबसे बड़ा चिन्ह होता है कि जो लोग रहते हैं उनके पास तलवारें नहीं, मार काटने वाली नहीं, उनकी तलवारें क्या हो चुकी है? हाँ, हल बन गई है। तलवारें किसका इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों? मार काटने का। हल कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? जीवन उत्पन्न करने का। हल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? खेती करने के लिए। खेती से अनाज आता है, अनाज से हमें क्या मिलता है? जीवन। सारी तलवारें निकल गई। अब यही लोग जो डिस्ट्रक्टिव थे, यही लोग जो नाश लेकर आ रहे थे, यही लोग जीवन के सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। दे आर वर्किंग फॉर लाइफ। कोई अपनी तलवार एक दूसरे के खिलाफ नहीं उठाएगा। और अपने भाले उन्होंने क्या बनाए? प्रूनिंग हुक्स। मतलब प्रूनिंग हुक्स क्या होते थे? जहां पर फल कम आ रहा है उसको काट के, पेड़ों को ठीक से वहां पे काट के उसको तैयार करते थे ताकि फल बेहतर आए। अगेन इट्स ऑल टुवर्ड्स वर्किंग टुवर्ड्स लाइफ। जीवन के विषय वो बातें सोचेंगे और कोई राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएगा। आपको पता है कलीसिया में आज कोई राष्ट्र नहीं, कलीसिया एक नया राष्ट्र है। दिस इज द न्यू किंगडम। और इसी के लिए यीशु आए ताकि वो इस कलीसिया को स्थापित करे। काश आज हम यीशु के दिल को और उसके बोझ को जान सकते। कलीसिया दोस्तों एक क्लब नहीं है। कलीसिया बस एक गैदरिंग नहीं है, लोगों का एक कांग्रेगेशन नहीं है जहां लोग आते हैं, कुछ सुन के चले जाते हैं। कलीसिया परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का परिवार है और परमेश्वर अपने परिवार को बहुत सीरियसली लेता है। जिस दिन से मैं पास्टर बना, खुदा के अनुग्रह से मैं प्रचार करने लगा, उस दिन से ये बात हमेशा मेरे हृदय पर इम्प्रिंटेड थी कि मैं कलीसिया को कभी भी, आई डोंट नो, मेरे पास उस समय अगर मैं कहूँ प्रभु ने रेवलेशन दिया था, प्रकाशन दिया, कलीसिया परमेश्वर के लिए बहुत प्रिय है और कलीसिया की एकता परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी है। परमेश्वर अपने परिवार में फूट नहीं देख सकता। परमेश्वर अपने परिवार में किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं देख सकता। God loves his church। परमेश्वर ने अपने कलीसिया के लिए अपना लहू बहाया। अगर परमेश्वर के लिए एकता इतनी जरूरी है, यीशु की आखिरी प्रार्थना वही थी कि प्रभु ये एक हो जाए जैसे हम एक है, तो हमारे लिए भी ये सोचना जरूरी है कि क्या हमारा भी मकसद वही है? इज दिस आवर गोल? मैंने आपको कई बार कहा है, मुझे एक चर्च या एक बहुत बड़ा चर्च या एक बहुत बड़ा ग्रुप नहीं बनाना है। मेरी हमेशा से यही प्रार्थना रही है, प्रभु हमारा एक अच्छा परिवार बने। क्या बने? परिवार।
एक अच्छा परिवार। लेकिन ये परिवार हम बाहर से अपनी ताकत से नहीं बना सकते। इट कैन नॉट बी टॉप डाउन। ये परिवार नियमों से नहीं बनता, ये परिवार आज्ञाओं से नहीं बनता। ये परिवार बनता है नए जन्म से, ट्रांसफॉर्मेशन से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। ये परिवार ऐसा नहीं कि जहां पर एक व्यक्ति डिक्टेट करेगा। इसके लिए मैं आई हैव ऑलवेज नोन माई बाउंड्रीज। मैं हमेशा देखता हूं कि मैं किसी उस बाउंड्री को क्रॉस ना करूं। मुझे खुदावन ने जब ये अधिकार दिया, एनी पास्टर फॉर दैट मैटर, कई पास्टरों को लगता है कि हम लोगों को बोले और वो सुने। नहीं, वो तो राज्य हो गया, एक मिनी किंगडम हो गया। मैं उनसे बात करूंगा जो बात मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना रोज करूंगा, बट ये रिश्ता प्रेम से बनता है, ये रिश्ता दबाव से नहीं बनता। आज रोमन कैथोलिक चर्च बहुत घमंड करती है इस बात में कि प्रोटेस्टेंट जो वर्ग है, प्रोटेस्टेंट की दुनिया है, उसमें इतने डिविजन्स है, हमारे अंदर नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। पोप जो कहेगा वो फाइनल है। बहुत बढ़िया है, तुमने यूनिटी तो अचीव कर ली, बट इट इज अ फोर्स्ड यूनिटी। ये यूनिटी बस बाहर की यूनिटी है, ये मनुष्य की यूनिटी है। ये एक इंसान, ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपका मन नहीं करता उसकी बात मानने के लिए। आज पोप फ्रांसिस कहता है वो जो होमोसेक्सुअल्स है उनकी शादियों को ब्लेस करने के लिए तैयार है। कई कैथलिक्स इसको मानते नहीं है, लेकिन पोप ने कहा है। यूनिटी जबरदस्त है, अब क्या करें? तो कहने का मतलब यह है कि हमारी एकता कभी बाहर से नहीं आ सकती। एकता तब आती है जब लोगों के हृदय बदलते हैं, और हृदय तब बदलते हैं जब परमेश्वर का प्रेम उस हृदय में भर जाता है, आपका नया जन्म होता है। सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं कभी शॉर्टकट्स में विश्वास नहीं करता। चाहे कितना समय क्यों ना लगे, मेरा मकसद साफ है। चाहे कितने कम लोग क्यों ना हो, मेरा मकसद साफ है। क्या आपका भी मकसद वही है? क्या आपका भी मकसद वो है कि हम एक परिवार बने? आज हम रोटी तोड़ने वाले, ये संदेश आज कम्युनियन के विषय है, और मैंने कम्युनियन के विषय वो बातें आपको समझाई है, और आगे आज भी हम पढ़ेंगे उसको। जब प्रभु कहता है, पॉल कहता है, तुम जब साथ आते हो भलाई के लिए नहीं, बुराई के लिए आते हो। क्यों हो रहा था ये? क्योंकि वो लोग देह नहीं पहचान पा रहे थे। खैर, लेट्स लुक एट सम अदर थिंग्स। यूनिटी के विषय जब हम बात करते हैं, परमेश्वर ने कलीसिया में हर जो वायदा है, हर वायदा कलीसिया को जो दिया है, वो एक ही कंडीशन पर आके अटक जाता है। हमें प्रॉमिस दिया गया है कि तुम जो मांगोगे वो दिया जाएगा। ओके, ग्रीक में अक्सर कोई भी भाषा में, भाषा पढ़ने के समय ना उसके ग्रामर को समझना जरूरी है, और वो कई बार ट्रांसलेशन में मिस होता है। कई बार इंग्लिश में बोलता है आस्क एंड यू शैल रिसीव। यू, ये इंग्लिश में जो यू शब्द है ना, उसको सिंगुलर प्लूरल में कंफ्यूजन होते, दोनों एक ही शब्द आता है। ग्रीक ऐसा नहीं है। ग्रीक में कई बार जो बहुवचन के शब्द है ना अलग लिखे जाते हैं, और वो ट्रांसलेट नहीं हो पाते। तो कहने का मुद्दा है कि जहां जहां ऐसे प्रोमिसेस दिए गए, अक्सर वो सारे प्रोमिसेस किस में है पता है? अनेक वचनों में। जैसे जो तुम मांगोगे, अगर दो व्यक्ति एक मन होकर, आपको पता है जब प्रभु ने प्रार्थना भी सिखाई, कौन सी प्रार्थना? हाँ, हमारे पिता रे। लेकिन कभी नोटिस किया उस प्रार्थना का जो ग्रामर है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है? आप समझते हो ना, एक वचन अनेक वचन। किस में लिखा है? ये नहीं कहा मेरे पिता तेरा नाम पाक माना जाए, हाँ, जैसे मैंने ये किया, मैंने, उसमें मैं किधर भी नहीं है। क्या लिखा है? हे हमारे स्वर्गीय पिता। कल हमने प्रार्थना के विषय पर कई बातें की, आज प्रार्थना का एक और वहीं पर उससे जुड़ी हुई बात है। देयर इज समथिंग कॉल्ड द प्रेयर ऑफ द चर्च। कलीसिया की प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना, और सबसे ताकतवर प्रार्थना यही होती है जब लोग एक मन होकर प्रार्थनाएं करते हैं। क्यों कलीसिया में एकता जरूरी है? क्योंकि कलीसिया यीशु का देह है। अगर हम इस देह में एकता नहीं है, तो ये देह का क्या होगा? हाँ, मेरा लिवर अगर मेरे किडनी के साथ लड़ने लगता है तो क्या होगा? हाँ? मेरी हड्डियां मेरे दिमाग की नहीं सुनती तो क्या करें? क्या होगा इस देह में? आपको पता है कुछ लोगों में डिजीज होती है, उनके हर अंग अलग अलग काम करते हैं, बड़ा खराब होता है। मेनी टाइप्स ऑफ, उसमें से एक होता है ऑटिज्म।
दिमाग और शरीर का जो कनेक्शन ही नहीं होता है। बहुत सैड कंडीशन है, लोग बिल्कुल अपाहिज होते हैं, बड़ा दुख लगता है। वैसे ही कुछ और कंडीशंस होते हैं जहां शरीर ही काम नहीं करता, दिमाग चाहे जितना हो शरीर काम नहीं कर पाता। अगर शरीर में ये हाल है तो आपको क्या लगता है यीशु के देह में जब टूट फूट और ये बातें होगी तो क्या यीशु खुश हो सकता है? आज भी यीशु की प्रार्थना क्या है? पिता इन्हें एक कर जैसे हम एक है। इसीलिए प्रभु हमेशा इस बात पर जोर देता है, जब खास करके वो लोग जो अपने आप को मसीह कहलाते हैं उनके बीच ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए एट एवरी लेवल, एट एवरी लेवल। साम 133 हम सब जानते हैं, भजन संहिता 133 1 से 3 पढ़िए भाई। भजन संहिता उसका 133 अध्याय 1 से 3 वचन। देखो देखो यह क्या है भला और मनोहर बातें हैं कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। दाऊद भी ये बात जानता था। दाऊद अपने समय में बहुत बहुत उसको अच्छी फोरसाइट थी, आगे देखने वाला भविष्य रखता था। वो कई ऐसी बातें करता है जो बहुत न्यू कवेनेंट वाली है, और उसमें से एक बात वो ये कहता है, प्रभु भाइयों का मिलना अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है ये। उस समय भाइयों का मिलना कितना ही मनोहर है, कितना मनोहर है जब भाई क्या करते हैं, आपस में मिले रहते हैं। बाय द वे भाई मतलब बहनों भी इंक्लूडेड है। तो बहन कहेंगे देखो ब्रदर मेरे लिए तो नहीं है, हम चाहे जितना लड़ ले हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां भाई लिखा है वहां पर बहन भी आती है। जहां पर भाई और बहन मिलके रहते हैं वहां पर क्या आता है पता है? वहां क्या उतर के आता है? अभिषेक उतर के आता है। वो तेल के समान है जो हारून के सर के ऊपर उंडेला गया। किसका चित्र है? पवित्र आत्मा के अभिषेक का। महायाजक के सर पे जब तेल उंडेला जाता था, पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर आता था, उसके अंदर एक सामर्थ आती थी। यह अभिषेक कलीसिया में कब आता है? जब कलीसिया एक मन हो जाती है। इसके लिए चाहे जितना समय क्यों ना लगे, सारे पत्थर ठीक से बैठे, वो जरूरी है। जब पत्थर ठीक से बैठते तब अभिषेक उतर के आएगा। नहीं तो चाहे आपके अंदर पौलुस भी आए या कोई भी एक स्टार प्रचारक हो, बाकी सारे टूटे फूटे हो, किसी के कोई पत्थर में रफ एजेस है, कोई कहाँ है, सारे घिसते रहेंगे, स्पार्क्स होते रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए ताकत कोई व्यक्ति में नहीं होती, ताकत होती है कलीसिया में, कलीसिया की एकता में। पेंटिकॉस्ट के दिन पे यीशु मसीह ने कहा तुम ठहरे रहो, और तुम ठहरे रहोगे तो सामर्थ पाओगे। तो सारे बैठ के क्या कर रहे थे? एक मन में प्रार्थना कर रहे थे। They were all with one mind, बाइबल कहता है one accord। आपने कभी सोचा है one accord शब्द क्या है? It's an amazing word, one accord। हिंदी में क्या आता है भाई? एक मन और एक चित्त होकर। इतनी अद्भुत बात है। ये हर लेवल पे यूनाइटेड थे, इनके हृदय तो एक थे। आपको पता है, आई टॉक अबाउट डिफरेंट लेवल्स, कहाँ कहाँ हम यूनिटी सबसे पहले आती है, उसके बाद कहाँ आती है, लेकिन ये हर लेवल पे यूनाइटेड। इनके हृदय एक थे, इनके विचार एक थे, इनका मकसद एक था। यहां तक कि जब वो प्रार्थना करते थे, जब एक प्रार्थना करता था ऐसा लगता है सारे कर रहे हैं। आज कई बार एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, बाकी लोगों को 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्या नहीं? वहां 10 दिन ये लोग एक मन में ऐसे प्रार्थना कर रहे थे कि बाइबल कहती है उन्होंने एक आवाज में प्रार्थना की कि एक प्रार्थना करे वो सारे उस प्रार्थना में शामिल है। और ऐसा करते करते उस दिन क्या हुआ? 10वें दिन पेंटिकॉस्ट के दिन पे क्या हुआ? पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर के आया। क्या होता वहां पर अगर पतरस, यूहान, याकूब या किसी और 120 में से किसी के मन में किसी के खिलाफ कुछ होता? आपको क्या लगता है? पवित्र आत्मा आता? क्या लगता है? 2 चीजें होती। वो 2 जिनके बीच प्रॉब्लम तो बाहर हो जाते, तब पवित्र आत्मा आता। अगर वो नहीं जाते तो शायद उनकी लाशें बाहर जाती।
आई एम सीरियस अबाउट दिस, क्योंकि इसका एविडेंस हमें उसी के 2 चैप्टर बाद मिलता है। क्या होता है? ये पहला इंस्टेंस था, और क्योंकि ये नहीं था, परमेश्वर का एक पहली कलीसिया, उसका ब्लूप्रिंट था ये, उसमें परमेश्वर हमें दिखाना चाहता था कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। और वहां हमें मिलती है कहानी हनन्याह और सफीरा की, जिनके मन में कुछ था और बाहर कुछ था। जब वो कलीसिया में आते तो क्या होता है? उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा गुनाह नहीं किया था, कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था। कई सारे लोग, मतलब एटलीस्ट किसी दूसरे पाप से कंपेयर करें, चोरी या खून, व्यभिचार, ऐसा कुछ नहीं करके आया था वो। बस उन्होंने छोटा सा झूठ बोला था, किस विषय? अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, कि हमारी भी इज्जत हो यार कलीसिया में। जिस देह को वो अपना मानते थे, जिस देह का वो हिस्सा थे, उससे झूठ बोलने लगे थे। इसके लिए बाइबल में पौल बाद में कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम एक देह के हिस्सा हो। डोंट लाई टू वन अनदर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चर्च में। वो ब्लूप्रिंट था, पहली कलीसिया थी, परमेश्वर ने एग्जाम्पल बनाया। लेकिन क्या आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने अपने विचार बदल दिए? क्या आज चलता है? इट्स ओके कि हम घर में कुछ रहे, कलीसिया में कुछ और दिखाए, और बस सुपरफिशियली खुश रहे। कोई सामर्थ्य नहीं होगा, परमेश्वर का कोई काम नहीं होगा। कलीसिया में सामर्थ्य तब आता है जब हर एक इंसान ईमानदारी से, सच्चाई से परमेश्वर के सामने आता है। देयर इज ओपननेस, देयर इज ट्रूथ, वहां पर यूनिटी होती है। मैं ढोंग करूं आपके सामने और आप बस ये दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूं, दोस्तों, मैं सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी हानि करूंगा। आई जस्ट डिस्ट्रॉय एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि मेरे एक्शंस सब पे प्रभाव डालते हैं और आपके एक्शन सब पे प्रभाव डालते हैं। और ये बहुत जरूरी बात है, ये हमें समझना जरूरी है। एक दिन यीशु मसीह प्रार्थना के विषय अपने संदेश में सिखा रहे थे। द ग्रेट सर्मन, क्या है? सर्मन ऑन द माउंट। उसने कहा, अगर तुम्हारे बीच कोई ऐसा है जो मंदिर में, पुराने मंदिर में भेंट लेके आना चाहता है, और उसके मन में अपने भाई के विषय कुछ है, तो क्या करे? ना, वो सिर्फ साइड में रखे प्रार्थना करे, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। और क्या करे? वापस भेंट चढ़ा दे, हो जाएगा ना काम। कई बार हमें ऐसा लगता है, हमारे घर में या किसी और के पास साथ हमारे जब झगड़े होते, वी आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। ठीक है, प्रभु के खिलाफ भी हमने पाप किया, लेकिन क्या वो काफी है? क्या वो काफी है कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पे दया कर, सब ठीक है, अब जस्ट ऐसे एक्ट एज इफ नथिंग हैपेंड, ऐसे दिखा कि प्रभु कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं होगा दोस्तों। आपको पता नहीं, कई बार ये करते करते परमेश्वर को हम क्रोध दिलाते हैं। मेरे पास सारे वचन बताने के लिए समय नहीं। एक दिन प्रभु इजराइल से कहता है, तुम्हारे प्रार्थनाएं, तुम्हारी आराधनाएं मेरे सामने जब आती है, मैं क्रोधित होता हूं। क्यों होता हूं? कि तुम्हारे पीछे ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। कई बार ये होता है कि हम इस प्रकार से आए और निश्चिंत होकर आए, तो परमेश्वर को हम खुश नहीं क्या करते हैं? घृणा कराते, क्रोध दिलाते हैं। इट्स अ स्टेंच इन माय नॉस्ट्रल्स। मतलब आपने स्टेंच सुना है? कई ऐसे जगह में गए जहां पर बहुत ही गंदी बदबू है। गए कभी ऐसे? ऑफ कोर्स, दुनिया में रहते हैं हम लोग। कैसा होता है? आपको लगता है कब वहां से घुटन होती है कि नहीं? परमेश्वर कहता है, कई लोगों की प्रार्थना मेरे सामने ऐसी आती है, और उनमें से कौन होते हैं पता है? वो जिनके मनों में टूट विधर्म कड़वाहट होती है। अब ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। कलीसिया का सामर्थ्य दोस्तों, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, थोड़े हो लेकिन प्रेम से भरे हुए हो। ये मेरे जीवन का मोटो है। आई थिंक जो चीज मैं सोचता हूं, कभी कभी लगता है इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क, लेकिन मैं भरोसा इसमें है कि हमारा परमेश्वर भरोसेमंद है और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। ये मेरा विश्वास है। आई बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन। मैं विश्वास करता हूं लोगों को परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। मेरा विश्वास है हमारा परमेश्वर बस हमें आज्ञा देकर पीछे देखने वाला परमेश्वर नहीं, वो हमें बदलने की ताकत रखता है। प्रोवाइडेड क्या? कि हम तैयार हो। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो परमेश्वर को खुश करने के लिए? आपका मकसद है।
ये आपने सोचना चाहिए। एवरीथिंग, यू नो, जीसस शुड बिकम एवरीथिंग। यीशु अगर हमारे लिए सब कुछ बने तो सब कुछ संभव है दोस्तों। हम पढ़ते हैं इन 1 Peter chapter 3 verse 7, पहला पतरस 3:7 पढ़िए। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हे पतियों, अपने पत्नियों के साथ कैसा व्यवहार करो? बुद्धिमानी से। उनको कमजोर पात्र समझकर संभालो। और some other suggestions और commandments उसके बाद कहता है ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं, क्या लिखा है भाई? रुक न जाए। हमारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। दोस्तों, यह शरीर अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है क्या नहीं? लेकिन हर ऑर्गन भी किसी टिश्यूज से बने हुए रहते हैं। टिश्यूज में सेल्स होते हैं और ये चलते रहता है। वैसे कलीसिया बहुत बड़ी है, दुनिया भर में फैली हुई है, लेकिन ये कलीसिया बनी है छोटे छोटे हिस्सों में जो अलग अलग जगह मिलती है। और ये छोटे छोटे हिस्से बने हैं छोटे छोटे परिवारों में, और ये छोटे परिवारों में व्यक्ति होते हैं। अगर हमारे सेल्स तंदुरुस्त रहेंगे तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। विश्वासी हर लेवल पर अगर पवित्र रहेंगे तो कलीसिया, वो ऑर्गन, वो हिस्सा तंदुरुस्त रहेगा। कलीसिया की ताकत परिवारों में होती है। जब परिवारों में फूट होती है दोस्तों, कलीसिया बिगड़ने लगती है। एंड देयरफॉर फैमिली इज इक्वली और मोर इंपॉर्टेंट देन द चर्च। कलीसिया से भी ज्यादा जरूरी हमें किस चीज पर फोकस करना है? परिवार पर। परिवारों में जब फूट होती है दोस्तों, ये हमारे लिए कैंसर से कोई कम बीमारी नहीं है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। एक ख्रिस्ती परिवार वो होना चाहिए जो प्रेम से भरा है, जहां के लोगों में आपस में एटलीस्ट प्रेम होना चाहिए। देन यू कैन कॉल योरसेल्फ अ क्रिश्चियन। खास करके अगर पूरा परिवार ख्रिस्ती हो। हर परिवार में, हर एरिया में लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनके ऊपर दुनिया का प्रभाव आने लगता है। हमारे सबके अलग अलग बैटल्स होते हैं, पर एक चीज कभी घटनी नहीं चाहिए, मसीह का प्रेम। उस मसीह के प्रेम में कई बार हमें सख्त होना पड़ता है, डांटना पड़ता है। हम सब कुछ करते, प्रार्थनाएं करते, उपवास करते। जब तक ये चलता रहेगा आपके परिवार में आशीषें रहेगी। लेकिन जब परिवार में फूट होने लगती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। पति और पत्नियों, क्या करो? धन्य है वो जो ये समझते हैं। बहुत जरूरी बात है दोस्तों। इसको हल्के में मत लेना। आपको लगता होगा कि नहीं ये छोटी बात है, कि मेरी किसी के साथ नहीं बनती। नहीं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। सिर्फ आपके ऊपर नहीं, कलीसिया के ऊपर, और सिर्फ कलीसिया पर नहीं, आपके पूरे फ्यूचर के ऊपर, इसके ऊपर आपकी जो अनंत जीवन, आपके इटर्निटी जो है, इसके ऊपर आधारित है। और इसीलिए बाइबल कहती है सारा प्रयास करो। क्या करो? पूरा प्रयास करो। क्या करने के लिए? एकता बनाए रखने के लिए। एफिसियों 4:2-3 पढ़िए भाई। एफिसियों 4:2-3। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यत्न करो। यत्न मतलब पूरा प्रयास करो। क्या करने के लिए? आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए। आत्मा की एकता बनाए रखने के लिए। आत्मा की एकता क्या होती है दोस्तों? हमारे विचार अलग हो सकते हैं। We can have different thoughts about things. अलग अलग चीजों के विषय हम सोच अलग सकते हैं, लेकिन जब हृदय एक साथ आते हैं ना, वो जरूरी है। हमारा प्रेम एक है। हम एक ही व्यक्ति से प्रेम करते हैं। हमारा मकसद एक है। हमारे जीवन जीने का उद्देश्य एक है। ये जब आता है तो हम कह सकते हैं आत्मा में हमारी एकता है। बाकी डिफरेंसेस अपने आप सॉर्ट हो सकते हैं। उसी प्रेम में होकर बाकी के भी डिफरेंसेस हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन आत्मा का जो यूनिटी होती है, आत्मा का प्रेम, उसे बनाए रखने के लिए पूरा यत्न करो। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोगों के लिए प्रायोरिटी है? जब हमारे किसी के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव होता है, क्या हम एक रात भी बीतने देते हैं? क्या हम चैन से बैठते हैं? हमने नहीं बैठना चाहिए। हमें एक क्षण के लिए इस बात से हम क्या कहते हैं, वी शुड नॉट बी कंफर्टेबल
कि हम किसी से हमारी नहीं बनती, खास करके जो अपने आप को इस कलीसिया का हिस्सा मानते हैं। ऑफ कोर्स विद आउटसाइडर्स अलग चैलेंजेस होती है। कोई आपसे सलाह या क्या कहते हैं रेकनसाइल, आपसे मेल मिलाप नहीं करना चाहता, उसके विषय आपकी लिमिटेशंस है। लेकिन जब कलीसिया की बात आती है, हम निश्चिंत नहीं हो सकते, खास करके जब दो व्यक्ति अपने आप को कलीसिया का हिस्सा कहते हैं। वी कुड गो ऑन, मेरे पास कई सारे वचन आपको देने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप बातें समझे कि ये इश्यू, ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट। अगर आज हमारी कलीसिया में हम परमेश्वर के सामर्थ को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीषें, उसकी उपस्थिति को हर जगह देखना चाहते हैं, तो हमारे लिए आज प्रायोरिटी बननी चाहिए। पहली प्रार्थना, दूसरी एकता। स्ट्राइव टू कीप द यूनिटी। नम्र बनो। क्यों एकता नहीं आ पाती? कई बार इसलिए नहीं आती क्योंकि हम खुद पाप के गुलाम हैं। देखो याकूब क्या कहता है, लेट्स रीड दिस वन वर्स। याकूब कहता है, याकूब जेम्स चैप्टर 4, याकूब उसका 4 अध्याय 1 से 3 पढ़िए। याकूब विश्वासियों से बात कर रहा है। तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते हो और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। You could go on, लेकिन वो पहला हिस्सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे बीच झगड़े कहां से आते हैं? उसका जवाब भी वो देता है। कहां से आते हैं? तुम्हारे अंदर जो पाप भरा हुआ है, जो सुख विलास की जो लालसा है, उससे, उसी से झगड़े आते हैं। आज कई परिवारों में विवाद और झगड़ों का नंबर 1 रीजन क्या होता है? क्या होता है? हाँ, मेरी इच्छा। उससे बट सिंपल बेसिक आंसर है उसका भाई। कॉमन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉमन फैमिलीज। भाइयों में झगड़ा किसके लिए होता है? इट्स अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद पी। प्लेजर, प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा झगड़े कहां से होते हैं? प्रॉपर्टी को लेके। जो भाई एक ही गर्भ से आए हैं, जिनको एक मां ने जन्म दिया, बड़े होके किसके लिए लड़ते हैं? प्रॉपर्टी। कितनी दुख की बात है ना। आज मटेरियल चीजें जब इंसान के लिए प्रभु बन जाता है, देवता बन जाता है, झगड़े होने ही है। जब यीशु प्रभु बनता है ना, बहुत अलग जीवन होता है। एक दिन यीशु के सामने एक व्यक्ति आया। इसके ऊपर मैंने कुछ हफ्ते पहले प्रचार किया सुबह के सर्विस में। एक व्यक्ति आया, बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक आदमी था। उसने सोचा यार, एक प्रभु कई लोगों के प्रॉब्लम सुलझा रहे हैं, तो उसने क्या कहा, प्रभु मेरे भाई को बोलो प्रॉपर्टी का सही हिस्सा बंटवारा करे। ओके, प्रॉपर्टी का बंटवारा करे ना। मोस्ट लाइकली ऑफ कोर्स ही वाज द ग्रीव्ड पार्टी। मतलब वही इंसान आएगा ना जिसको लगता है उसकी चोरी हुई है कि नहीं। मतलब भाई ने कुछ किया होगा गलत। उसने ये भी देखा होगा कि मेरा भाई मीटिंग्स में आ रहा है, तो यीशु को अगर बोले और यीशु ने उसको बोला तो शायद सुनेगा। देखो, ये प्रभु के पास आने का भी उसका मकसद क्या था? तो यीशु के पास आके बोलते, प्रभु उसको बोलो प्रॉपर्टी ठीक से डिवाइड करने। शायद पिताजी मर गए थे प्रॉपर्टी में। यीशु का जवाब बड़ा यूनिक था। सबसे पहले वो बोलता है, वो कहते हैं कि तेरे इस मामले में मुझे जज किसने बनाया? मैं दुनिया में ऐसे फालतू की बातें सुलझाने नहीं आया हूं, अपनी भाषा में। सेकेंड थिंग, कई बार मुझे ना यीशु से मैंने बहुत देर से सीखा। कई बार मैं फालतू चीजों में ऐसे ही पड़ जाता हूं। दूसरी बात प्रभु ने कहा, उसको वो डांटता है। उसने कहा बी केयरफुल ऑफ ग्रीड। क्या? लोभ से बचे रहो। प्रभु क्या बात कर रहे हो? मेरा हिस्सा उसने खा लिया। प्रभु कहता है लोभ से बचे रहो। ये तो उल्टा हो गया। आई काइंड ऑफ हैव अ फीलिंग, मुझे ऐसा लगता है उसके बाद उसने कभी यीशु का मुंह नहीं देखा होगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? प्रभु उसने मुझे लूटा है तो इसको सजा होनी चाहिए। प्रभु कहता तू क्या कर, लोभ से बचा ले, तू खुद बंधन में है। पतरस कहता है अगर कोई तुम्हें लूटे, मसीह है तो लूटने दो। व्हाई नॉट सफर इनजस्टिस? दिस इज, ये विचार, ये बहुत अलग दुनिया के विचार है दोस्तों, जिस दुनिया की लालसा हम कर रहे हैं।
तो हमारे बीच झगड़े क्यों आते? कई बार इसीलिए आते क्योंकि हमारे अंदर इतनी पाप भरे हुए रहते हैं, इतनी लालसाएं होती है कि जब हमारा रास्ता नहीं अपनाया जाता, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, हमें गुस्सा आता है। दैट्स वेयर ऑल द फाइट्स कम फ्रॉम। कई बार हमें कुछ बोल दिया, एक शब्द बोल दिया, मेरे ईगो को ठेस पहुंची, बस मुझे कैसे बोला ये। व्हाई नॉट टेक द इंसल्ट? ठीक है, बोल दिया, प्रभु उसको क्षमा कर, उसको बुद्धि दे कि ऐसा ना करे, बट मेंटेन यूनिटी, एकता बनाए रखो। ये मसीह का रास्ता है दोस्तों, ये मसीह का रास्ता है। इस रास्ते पर अगर चलना है तो आसान नहीं है, लेकिन अगर चलोगे तो परमेश्वर को हर पल अपने साथ पाओगे। चाहे दुनिया में कुछ मिले ना मिले, आपको एक चीज निश्चित मिलेगी, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप क्या चाहते हो, मुझे बताइए। आप दुनिया की बातें चाहते हो या परमेश्वर चाहते हो अपने साथ? इफ यू वांट गॉड विथ यू, उसके रास्ते पर चलो। आज जब हम रोटी में से तोड़ते, फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये रोटी तोड़ना, इसके बहुत गहराई, बहुत बड़े इंपैक्ट है, बहुत गहरी बात है इसमें। यीशु ने जब आखिरी भोजन में अपने शिष्यों के साथ ये भोजन किया, उसने कहा बहुत समय से मैं लालसा कर रहा था तुम्हारे साथ ये भोजन करो, बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया कर रहा हूं। उस समय तक पासओवर मनाया जाता था, अब प्रभु बोलते इसके आगे कोई पासओवर नहीं मनाएगा, अब तुम मेरी याद में करोगे। और दो चिन्ह प्रभु ने हमें दिए, जिसको आज हम रोटी तोड़ने के पहले पढ़ेंगे, लेकिन पॉल की भाषा में उसके इंटरप्रिटेशन से इसको सुनेंगे। दो चीजें, एक, प्रभु ने जब उस रोटी को तोड़ा तब प्रभु ने कहा यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया गया। वो देह जो क्रूस पे मारा गया, जब हम रोटी तोड़ते उस क्रूस को याद करते, उस देह को याद करते। जब प्याले में से हम पीते हैं, उस प्याले में से हम क्या याद करते हैं? उस लहू को जो हमारे लिए बहाया गया। लेकिन उसके बाद, उसके अलावा, उसी रोटी में परमेश्वर ने हमें एक और दृश्य दिया, और वो दृश्य हमें पॉल समझाता है। आइए वहां जाकर आज के संदेश को यहां खत्म करते हैं। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11, पहला कोरिन्थी का रास, उसका 11वां अध्याय 17 से पढ़िए भाई। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ प्रतीति भी करता हूँ, क्योंकि विधर्मी भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। तो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के लिए एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हो। सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हम आगे फिर से बात में पढ़ेंगे। सो यहां पर पॉल कहता है, starts with a very scary sentence। वो क्या कहता है? इस चीज में जो मैं लिख रहा हूं अभी, तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में जब तुम आते हो, भलाई के लिए नहीं, हानि के लिए। कभी सोचा है चर्च जाके हानि होती है? ऐसा हो गया? बहुत लोग बोलते हैं ना, चर्च जाके आशीषें मिली। पॉल कहता है चर्च जाके कई बार हानि में हो सकती है, इसीलिए सावधान रहना है। दूसरी बात वो कहता है, मैं सुना है तुम्हारे बीच झगड़े हैं, और मैं मानता हूं कि हो रहा है। और फिर वो आगे जाता है और वो कहता है कि तुम जब एक साथ आते हो, वो प्रभु भोज लेने के लिए नहीं, प्रभु का भोजन लेने के नहीं। और वहां पर एक दृश्य वो देता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, लेकिन फिर से आपको याद दिलाने के लिए, प्रभु भोजन उस समय बस हमारे जैसे एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा और छोटे से कप में से नहीं होता था, वो एक पूरा भोजन होता था, क्योंकि ये उनके लिए नॉर्मल एलिमेंट्स थे। और होता ऐसा था कि जब भोजन के साथ वो प्रभु भोज लेते थे, वहां पर जैसे आज हम केटरिंग सर्विसेज होता है ना, ऑर्डर देते कहीं पर खाना आ जाता है, वैसा नहीं था। उस समय खाना बनाना बड़ी बात थी, तो लोग अपने घर से खाना लाते थे और सारे मिलकर क्या करते थे, खाना एक साथ बैठकर बांटते थे और खाते थे। अपने आप उसमें अलग प्रेम होता है, आज उसको पॉटलक कहते हैं। और सारे बैठ के खाना खाते, और उस खाने भोजन के समय बीच में प्याला और उसके साथ रोटी होती थी, उसे याद करके
प्रभु को याद करके तोड़ी जाती थी और सब वो रोटी और इसमें से खाने के बाद भोजन के लिए बैठते थे। तो होता क्या था, कलीसिया में इतनी एक क्या एपैथी कहते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति इतनी गैर भावनाएं, मतलब कोई प्रेम लगाव नहीं। क्या होता था, सब लोगों ने अपने ग्रुप्स बना लिए थे। तो जो अच्छे अच्छे खाने, थोड़े अमीर लोग थे, वो क्या करते थे, अच्छा भोजन लेके आते थे। तो क्या करते थे, अपने ग्रुप में 3-4 जो उनके पार्टनर है साथ में बैठ जाते थे और जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेते थे। कोई दूसरा आया, उसने देखा, वो ग्रुप में ज्वाइन कर लिया, अरे फ्री की यहाँ पर मेरे को वाइन मिल रहा है, तो सारे गटागट उसने खत्म कर दिया। देयर वाज नो रिस्पेक्ट, नो, वहां पे कोई आदर नहीं था। देखो वाइन में पौल कहता है कोई ज्यादा जरूरत से ज्यादा पी लिया, मतवाला हो गया। लेकिन ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पर जो कलीसिया की जो पवित्रता थी इन्होंने नहीं पहचानी थी। और उसके कारण क्या हो गया था, उसके कारण लोग, पौल कहता है कि यहां ये इसमें से भागी होते समय लोगों ने क्या किया, कई लोग बीमार पड़ गए, कई लोग मर गए, उनको पता भी नहीं चला। और पौल कहता है तुम देह को नहीं पहचानते। वो किस देह की बात कर रहा था दोस्तों? जब हम इस रोटी में से तोड़ते हैं, हम गवाही देते हैं कि ये रोटी एक तो प्रभु के उस देह को दर्शाती है जो क्रूस पे मारा गया, दूसरा ये इस रोटी को दर्शाती है, इस देह को दर्शाती है जिसके आज हम हिस्सा बन गए। तो एक रोटी से जब हम तोड़ते हैं, हम क्या कहते हैं, हम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, हम पार्ट ऑफ दिस बॉडी, इस देह का मैं एक हिस्सा हूं। एक रोटी से हम तोड़ के खाते हैं, और ये रोटी कौन है? कलीसिया है। यीशु का देह आज कहां पर है? उसके 2 देह हैं, एक जो क्रूस पे मारा गया और फिर रेजरेक्ट होकर आज स्वर्ग में है, और दूसरा देह कहां पर है? उसकी कलीसिया में। और इस देह के विषय आज पौल हमसे कहता है कि इस देह को पहचानो। देखो आखिरी वचन 1 कुरिन्थियों 10 और 16, 1 कुरिन्थियों 10 और 16 पढ़ेंगे और 17 भी पढ़ेंगे। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। पौल साहब हमें क्या बताता है? इस रोटी का एक और दृश्य क्या है? हम जो बहुत है एक है। जैसे हम एक रोटी से खाते हैं, तो यही हम गवाही देते हैं, दिस इज द बॉडी। आइए आज इस रोटी, इस देह को उसी भावना से हम भी देखेंगे। अगर हम इस देह का हिस्सा है, तो आइए आज प्रभु से मांगते हैं, प्रभु वही प्रेम आज मेरे अंदर इस देह के लिए हो। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे।